ड्राइंग करो, ड्राइंग करो, ड्रॉ करके ले लो, फिर क्वेश्चन में लिख के देता हूं। चलो ड्रॉ करो। चलो तो कैसा है, डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद में क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्या है, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस दिए हैं, 8 न्यूटन भी दिया है। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो बोलो, तो कैसे करना है, तो कैसे करना है, तो टेंशन कैसा रहता है, देखो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना है ये फाइंड आउट करना है, इसमें टेंशन कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो टेंशन कैसा रहता है देखो एक बार, चलो चलो इधर सब लोग, ये इधर ही सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, तो टेंशन कैसा है, देखो टेंशन हमेशा टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचता है। अगर रबर लिया मैंने, अगर मैंने क्या लिया, रबर लिया ऐसा, और उसको स्ट्रेच किया, रबर लिया और उसको स्ट्रेच किया, तो इस हैंड को इधर पुल करता है रबर, और इस हैंड को इधर पुल करता है। तो टेंशन कैसा रहता है, जो रबर में टेंशन रहता है वो कैसा रहता है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता है, इसको भी अपनी तरफ खींचता है, इसको भी अपनी तरफ खींचता है। तो रबर के अंदर जो टेंशन रहता है टुवर्ड्स इटसेल्फ रहता है। तो मैं उसको क्या बोला, ऐसा बुक्स में नहीं लिखा रहता, मैं बोलता हूं उसको, तो टेंशन कैसा रहता है, टुवर्ड्स इटसेल्फ रहता है, अपनी तरफ खींचता है। तो रबर में जैसा टेंशन रहता है वैसा ही टेंशन स्ट्रिंग में भी रहता है। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इनस्ट्रेचेबल है, लेकिन इसमें भी टेंशन वैसा ही रहता है। ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऐसा है, तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन है तो इसको इधर खींचता है और इसको इधर खींचता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन है तो इसको ऊपर खींचता है टेंशन, और इस रिजिड रूफ को नीचे खींचता है। अभी वो काम का नहीं है बस, लेकिन याद रखो, इधर नीचे खींचता है और इसको ऊपर खींचता है, तो टेंशन ऐसा अपवर्ड है। ये वाला एंगल कितना है कुछ पता नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं थीटा। इधर ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है वो पता नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं थीटा। ठीक है, तो टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट। इधर आके बॉल रुकता है, देखो क्या हो रहा है, इधर आके बॉल रुकता है, इसके आगे भी नहीं जाता, इसके नीचे भी नहीं आता। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, बॉल रिपेल कर रहा है, ये दोनों बॉल्स रिपेल करते हैं तो इधर आके रुकते, इक्विलिब्रियम में है, इसके आगे भी नहीं जाते, इधर भी नहीं आते। तो यहाँ पे आने के बाद बॉल इक्विलिब्रियम में है। सुनो केयरफुली क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आने के बाद बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो बॉल इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब क्या है कि टोटल फोर्स उस पर 0 है। अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा रहेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे का ज्यादा रहेगा तो नीचे जाएगा, लेफ्ट का ज्यादा रहेगा तो लेफ्ट जाएगा, राइट का ज्यादा रहेगा तो राइट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल फोर्स 0 है, लेफ्ट राइट में भी कोई भी फोर्स नहीं है, तो इधर ही रुकेगा, इधर इधर किधर नहीं जाएगा। और ऊपर नीचे भी फोर्स नहीं है, तो ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, इधर ही रुकेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है बॉल, क्या है, बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट में लेता हूं, ये जो टेंशन है उसका मैं इधर का कंपोनेंट लेता हूं।
तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, टी कॉस थीटा, और टेंशन का अपवर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, टी साइन थीटा। समझ रहा है? ये जो टेंशन है ये इस बॉल को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, इन दोनों में जो रिपल्शन है तो वो इधर है। तो टेंशन का अपवर्ड कंपोनेंट है टी साइन थीटा, और टेंशन का राइटवर्ड का कंपोनेंट है टी कॉस थीटा। अभी बॉल इक्विलिब्रियम में है, बॉल इक्विलिब्रियम में है मतलब टोटल फोर्स तो जीरो रहना चाहिए। तो टोटल फोर्स जीरो रहना चाहिए, तो राइट वाला और लेफ्ट वाला फोर्स सेम चाहिए। तो राइट वाला कितना है, टी कॉस थीटा, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इधर का फोर्स इज इक्वल इधर का फोर्स 8 न्यूटन। और एक कंडीशन क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो चाहिए, इधर का फोर्स और इधर का कैंसिल होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। और अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स भी मिलके कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, टी साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स कितना है टी साइन थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है 6। तो ये भी इक्वल चाहिए, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये जीरो हो गया, दोनों मिलके कैंसिल होते हैं। लेफ्ट वाला राइट वाला इज इक्वल टू लेफ्ट वाला, ये दोनों मिलके भी कैंसिल होता है, तो टोटल फोर्स जीरो है, इसलिए बॉल इधर ही रहता है, इधर भी नहीं जाता ऐसा, इधर भी नहीं जाता। तो हमको क्या निकालना है, टी टेंशन निकालना है। हमको क्या निकालना है, टी टेंशन। तो कैसे निकालेगा, तो ऐसा, इसको 1 पकड़ो, इसको 2 पकड़ो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके एडिशन करो तो काम होता है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके एडिशन करोगे तो काम होता है। तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आता है, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर कितना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आता है 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का एडिशन कितना आता है, 100 आता है। टी स्क्वायर कॉमन निकाला, टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो इधर बचता है बस टी स्क्वायर। तो टी कितना आता है, 10 न्यूटन। तो टेंशन कितना आता है, 10 न्यूटन। टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना रहता है 1, तो बस टी स्क्वायर बचता है। तो टी स्क्वायर 100 है, तो टी कितना आता है 10 न्यूटन। ठीक है, चलो क्लियर हो गया क्या, क्लियर है तो यस सेंड करो, रिपीट चाहिए तो रिपीट सेंड करो। और एक बार मैं बोलता हूं वैसे, लेकिन तुमको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है मुझे समझने दो। चलो चलो क्लियर हो गया तो यस सेंड करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख के लो, मैं रिपीट करता हूँ, एक बार लिख के लो फिर मैं रिपीट करता हूँ। ऑलमोस्ट सबको समझ रहा है, तुमको भी कमेंट दिख रहा है अभी। ठीक है, चलो शर्माने का नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का, शर्माने का कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर क्या है। चलो लिख के लो, और एक बार मैं बोलता हूँ। ठीक है, आज भी बहुत होमवर्क देता हूं तुमको, 30-40 न्यूमेरिकल्स देता हूं आज भी होमवर्क के लिए। जितना सॉल्व होता है उतना सॉल्व करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जितना है एररलेस में उतना तुमको भेज देता हूं मैं स्कैन करके। तुमको जितना सॉल्व हो सकता है उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। चलो, जितना तुमको सॉल्व होता है उसके आंसर्स भी भेजता हूं मैं, होमवर्क उसके आंसर्स भी भेजता हूं, आंसर्स मतलब ऑप्शंस। तो तुम्हारे पास बुक है तो बुक में से सॉल्व करो, एररलेस का ही मैं भेज रहा हूँ।
शॉप्स अभी ओपन हुआ है तो बुक्स भी तुमको मिल सकता है, तो बुक्स ले लो, शायद स्टॉक होगा, स्टॉक नहीं होगा तो फिर मैं जो भेज रहा हूं उससे सॉल्व करो। चलो लिखो फटाफट। एमटीजे है तो एमटीजे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बुक है वो सॉल्व करो, जो तुम्हारे पास बुक है वो सॉल्व करो, एररलेस ही लेना है ऐसा नहीं, मैंने जो कल बताया उसमें से कौन सा भी बुक सॉल्व करो, चलता है। तुमको अगर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं, डिफिकल्ट नहीं रहता एररलेस में, सिंपल ही रहता है, लेकिन अभी तुमको एरर जो मैंने कल भेजा था वो न्यूमेरिकल्स अगर डिफिकल्ट लग रहा है, वो डिफिकल्ट नहीं है कुछ, अगर लग रहा है तो फिर एक सिंपल बुक लो, सिंपल बुक्स का भी मैंने लिस्ट दिया था और डिफिकल्ट बुक्स का भी लिस्ट दिया था, तो सिंपल बुक सॉल्व करो, ठीक है। चलो चलो मैं और एक बार रिपीट मारता हूं, चलो देखो इधर, चलो और एक बार रिपीट करेंगे फिर आगे जाएंगे। देखो क्या है, चलो चलो सब लोग इधर अभी देखो, न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल ऐसा था, यहां पर एक स्पेयर है, यहां पर स्पेयर है, दोनों को स्ट्रिंग से टाई किया है, हमको फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ है, इस पे फोर्स राइट की तरफ है, तो दोनों लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ग्रेविटी भी नीचे खींचेगा तो ग्रेविटी इसको खींचता है 6 से, इसको भी खींचता है 6 न्यूटन के, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो अभी टेंशन निकालना है, तो अभी हमको क्या निकालना है, टेंशन। ओके, तो रिपल्शन हो रहा है इसलिए इधर आ गया, बॉल इधर था पहले, बॉल दोनों भी इधर था, पॉजिटिव चार्ज उन पे डालने के बाद रिपल्शन हो गया, इधर आ गए, इसके आगे भी नहीं जाते और इधर भी नहीं आते, पास में भी नहीं आते, बराबर इधर ही रहते। अब इधर आके बॉल रुकता है, समझ रहे हैं कैसा, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रिंग है और इधर बॉल थे, चार्ज डालने के बाद इधर आके रुकता है, इसके इधर भी नहीं जाता, इससे पास भी नहीं आता, तो इधर आके बॉल रुकता है, इधर से ऐसा स्ट्रिंग है और इधर एक बॉल है, इधर एक बॉल है, तो इधर आके वो रुक रहा है, इधर आके वो रुकता है, मतलब क्या है, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर टोटल फोर्स इज जीरो। सुनो केयरफुली क्या बोल रहा हूं मैं, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, बॉल इज स्टेशनरी, व्हिच मींस टोटल फोर्स इज जीरो। Total force is zero means total horizontal force is zero and total vertical is also zero. So horizontal in left direction we have 8 Newton and vertical in downward direction we have 6 Newton. तो टेंशन का मैंने कंपोनेंट्स लिया, थीटा भी पता नहीं है कितना है, तो टेंशन का मैंने कंपोनेंट्स लिया, वर्टिकल कंपोनेंट इज टी साइन थीटा and horizontal component is t cos theta and horizontal component is t cos theta. अब देयर इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस टोटल फोर्स शुड बी जीरो, लेफ्ट का इज इक्वल टू राइट का, तो लेफ्ट का 8, राइट का t cos, दोनों इक्वल है। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है तभी तो रुक सकता है, अगर फोर्स इधर होगा तो इधर जाएगा, ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा, फोर्स जीरो है तभी तो इधर रुका है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड है t साइन, डाउनवर्ड है 6, दोनों को इक्वल किया, तो इनको थोड़ा सॉल्व करके, इधर ये मैथ्स है, इधर कुछ फिजिक्स नहीं है, इसको स्क्वायर करने का, इसका स्क्वायर करने का, एडिशन करके निकाला, फिर ऐसा आता है। अब क्लियर सबको, जिन्होंने रिपीट बोला था 2-3 लोग थे, अब क्लियर तुमको, बोलो जरा कमेंट करो, क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। तो अभी क्या, आज कुछ कल जो मैंने होमवर्क भेजा था उसमें से कुछ हुआ ही नहीं, ये सब रिजोल्यूशन का अच्छा न्यूमेरिकल्स देखा हमने, ठीक है।
तो और थोड़े न्यूमेरिकल्स में भेजता हूँ आज, एररलेस में से ही भेजता हूँ उसके फोटो निकाल के। तुम्हारे पास है बुक तो बुक में से सॉल्व करो, नहीं है तो मैं जो फोटो भेजता हूँ उसमें से सॉल्व करो। तुम्हें तुम्हारे बुक में से सॉल्व करना है, तुम्हारे पास और कोई बुक है उसमें से सॉल्व करना है तो उसमें से सॉल्व करो, किधर से भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो कल मैं सॉल्व करता हूं, अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो कल अपन इधर सॉल्व करेंगे लेक्चर में, ठीक है। ओके, चलो कुछ डाउट्स है तो रुको, डाउट्स नहीं तो जाओ, कुछ डाउट्स है तो रुको पूछो, डाउट्स नहीं तो जाओ।